का रहा ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे घर श्याम आए, हमारे घर श्याम आए, हमारे घर श्याम आए, हमारे घर श्याम आए। कोई नहीं आज संसार में, बड़ा ही आनंद मेरा सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मेरा सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मेरा सांवरे के प्यार में। मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, बड़ा ही आनंद मेरा सांवरे के प्यार में, सांवरे के प्यार में, सांवरे के प्यार में। मैं तो झूम झूम गाँव में तराना, मैं तो झूम झूम गाँव में तराना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे घर श्याम आए, हमारे घर श्याम आए, हमारे घर श्याम आए, हमारे घर श्याम आए। सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की। बात मेरे यारों से दया हुई श्याम की, आज मुझे खुशी मिली सांवरे के प्यार की, सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम के नाम के श्याम के नाम। मैं तो सबको श्याम बताना, मैं तो सबको श्याम बताना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। हमारे घर श्याम आए हैं, 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 हमारे घर श्याम आए हैं।
बोलेंगे राधे राधे। आज कंस का अवतार किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, मथुरा वासियों ने बड़ी खुशी मनाई और आज नाना उग्रसेन को जेल से रिहा किया, गद्दी पर बैठा रहा। और आज मेरे कन्हैया ने अपने माता पिता के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, प्रणाम किया कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशो बलम्। मेरे कन्हैया ने अपने माता पिता के चरणों में जाकर के साष्टांग लेट कर प्रणाम किया, वसुदेव देवकी के चरणों में। आज देवकी मैया बड़ी खुश हो रही हैं। यशोदा धन्य है तेरे लिए, मैंने अपनी लाला को छोटा सा तेरे पास भेजा और इतना बड़ा करके भेज दिया। कन्हैया कितने बड़े हो गए? 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया हो गए। आज नंद बाबा ने कहा लाला कन्हैया अपनी मैया से तू बोल करके आया था कि मैं परसों आ जाऊंगा। कन्हैया तेने मथुरा को मेला भी देख ली नो, कंस का उद्धार भी कर दिया, कंस भी मार दिया, अब चलो अपने वृंदावन। कन्हैया ने कहा बाबा आप शीघ्र जाओ, मैं आने की चेष्टा करूंगा, आने की चेष्टा करूंगा। आज नंद बाबा को ऐसा लगा, धक्का सा लगा, बड़े दुखी होकर के आज ग्वाल और नंद बाबा बड़े दुखी होकर के सज्जनों वृंदावन के लिए जा रहे हैं। जैसे वृंदावन पहुंचे और आज यशोदा मैया ने नंद बाबा से पूछा मेरो लाला कहाँ है, मेरो लाला कहाँ है? आज वसुदेव जी ने कहा देवी अपने घर तो वसुदेव की धरोहर थी, आज मैं दे आया, छोड़े आया। आज यशोदा मैया ने कहा कि तुमसे अच्छे तो महाराज दशरथ थे, जब राम वन के लिए जा रहे थे तो नहीं रुके, तो महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया था, तो ऐसे ही आप मर क्यों नहीं गए? आप मथुरा से वृंदावन तक जीवित क्यों चले आए? आप मर जाते तो ठीक रहते। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित मेरी कन्हैया वृंदावन में रहे, ऐसा त्याग में जीवन जिया, ऐसा त्याग में जीवन जिया। जब तक मेरे कन्हैया वृंदावन में रहे अपने बालों को नहीं कटाया था, सज्जन बालों को नहीं कटाया। क्यों? इसलिए नहीं कटाया कि जब तक अपने ब्रजवासियों का संकट दूर नहीं कर दूंगा तब तक अपने बालों को नहीं कटाऊंगा। जब तक मेरे कन्हैया ब्रज में रहे सिले हुए कपड़े नहीं पहने, काली कमरिया ओढ़ करके रखते थे। जब तक मेरे कन्हैया ब्रज में रहे वृंदावन में अपने सिर पर सोने का मुकुट नहीं लगाया, मोर पंख धारण किया। भगवान ने मोर पंख धारण क्यों किया? और किसी का पंख भी धारण कर सकते थे, इसलिए किया कि मोर इतना काम त्यागी है। भगवान कहते हैं ऐसा काम त्यागी मुझे इतना प्रिय लगता है कि इसको तो मैं सिर पर धारण करना चाहता हूँ। मोर काम त्यागी। मोर जब उन्मत्त होकर के नाचता है ना तो मोर के आंखों के आंसू जमीन पे गिरते हैं, मोरनी उन आंसुओं को चुंग लेती है, उसी से मोरनी का परिवार वंश आगे बढ़ता है। तो भगवान ने कहा इतना काम त्यागी मुझे इतना प्रिय लगता है, इतना अच्छा लगता है कि इसको तो मैं अपने सिर पर धारण करना चाहता हूँ, इसलिए भगवान ने मोर पंख धारण किया। जब तक कन्हैया वृंदावन में रहे अपने हाथ में गदा तलवार कोई धनुष बाण नहीं लिया, हमेशा साथ में क्या रखते थे? मुरली, मुरली बजाते थे।
कंस ने इतने बड़े बड़े पहलवानों को भेजा, राक्षसों को भेजा मारने के लिए। मेरे कन्हैया ने किसी को तलवार से गदा से नहीं मारा, किसी को उठा के फेंक दिया, किसी को धक्का दे दिया, सभी का ऐसे उद्धार किया। उद्धार जब तक मेरे कन्हैया वृंदावन में रहे, गायों को चराया, अपने पैरों में चुड़ पादुका नहीं पहनी, नंगे पैर गायों को चराया, नंगे पैर ब्रज में रहे, वृंदावन में नहीं पहन रहे। ऐसा त्याग में जीवन जिया सज्जनों। आज मेरे कन्हैया का मुंडन संस्कार हो रहा है, बाल काटे जा रहे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और कन्हैया को शांतिपनी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। शांतिपनी स्कूल में थोड़े समय में ही सारी विद्याओं को श्रवण किया। वहीं एक सुदामा नाम के व्यक्ति मिला, उससे भगवान की मित्रता हुई। आज भगवान ने कन्हैया ने कहा, सुदामा भैया कभी तो ये समय मिले तो मेरी मथुरा नगरी जरूर आना। सुदामा ने कहा भैया जरूर आऊंगा। आज कन्हैया सारी विद्याओं को श्रवण करके और मथुरा अब शांत भाव से बैठे, किसी से बोलते नहीं, बातें नहीं करते। आज देवकी मैया ने वसुदेव जी से कहा कि मैंने अपने लाला के अपने हाथों से कभी सेवा नहीं करी, क्यों जन्म लेते ही सीधा वो गोकुल चला गया, गोकुल से वृंदावन गया, वृंदावन से आया तो पढ़ने के लिए चला गया। वसुदेव जी ने कहा अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास में है, खूब बढ़िया बना करके भोजन खिलाओ, सेवा करो उसकी। आज देवकी मैया बढ़िया सुंदर भोजन बना करके थाली में सजा करके और एक कटोरी में माखन मिश्री लेकर के आए। जैसे कन्हैया जहां कमरे में बैठे थे वहां जाकर के पहुंचे और जैसे थाली सामने रखी, मेरे कन्हैया ने भोजन की थाली को देखा, माखन की कटोरी पर जैसी नजर पड़ी, सोई कन्हैया को जसोदा मैया की याद आ गई। हिचकी लेकर के कन्हैया रो पड़ी बड़ी जोर से। जैसे रोए देवकी मैया तो डर गई, अरे क्यों रो रहा है, मैं तो इसके लिए प्रसाद लेकर के आई हूँ, और प्रसाद लेकर के रो रहा है बड़ी जोर से। देवकी मैया दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास गई, जाकर के कहा पता नहीं मैं कन्हैया के लिए प्रसाद लेकर के आई थी और प्रसाद की थाली को देख करके बड़ी जोर जोर से रो रहा है वो तो। वसुदेव जी ने कहा कन्हैया हमारे पास नहीं रहा ना, उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये हमें जानकारी नहीं है। आज उद्धव को बुलाया, उद्धव तुम जाओ तो सही, कन्हैया से पूछो तो सही। ज्यादा से कन्हैया संदीपनी स्कूल से पढ़ करके आया है, उस दिन से किसी से बोलता नहीं, बात नहीं करता, बैठा बैठा रो रहा है बड़ी जोर से। उद्धव आए, उद्धव ने पूछा कन्हैया एक बात बताओ, मैंने सुना है कि आप संदीपनी स्कूल से पढ़ करके आए हो, किसी से बोलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, क्या मथुरा में कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है क्या, कोई परेशानी तो मेरे को बताओ। आज कन्हैया ने कहा उद्धव मैं अपनी जसोदा मैया की याद आ रही है। मोई ब्रज बिसरत नाहीं। उद्धव आज मुझे जसोदा मैया की याद आ रही है, उस अपने वृंदावन की याद आ रही है। अंश सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। मोए ब्रज बिसरत नाही, जब सूरत आवत बा सुख की। उद्धव आज वो जसोदा मैया की आज मुझे याद आ रही है। उद्धव मुझे वृंदावन नहीं जाना था, तो मैं अपनी मैया से झूठ बोल करके क्यों आया परसों की।
मुझे नहीं बोलना चाहिए था उधो उधो। आज वो जसोदा मैया मुझे याद कर रही होगी, मेरी मैया याद कर रही उधो उधो। जब मैं गाय चराने के लिए जाता था तो मेरी मैया दरवाजे पर खड़ी रहती थी, मेरा इंतजार करती थी उधो। फिर मेरी नजर उतारती थी, मुझे अपनी गोदी में बैठा करके मुझे माखन खिलाती थी उधो उधो। ज्यादा दिन से मैं मथुरा आया हूँ, किसी ने मुझे माखन खाने के लिए नहीं दिया उधो उधो। जब मैं सुबह जगता था तो मेरी जसोदा मैया मेरे मुंह को पानी से धोती थी, आंखों में काजल लगाती थी, मेरे से प्यार करती थी उधो उधो। ज्यादा से मथुरा में आया हूँ उधो, किसी ने मेरे मुंह को नहीं धोया, किसी ने मेरे आंखों में काजल नहीं लगाया उधो, किसी ने मेरे से प्यार नहीं किया उधो उधो। आज वो जसोदा मैया का दुलार उधो, आज जसोदा मैया का वो प्यार, आज गोपी ग्वाल वालों का प्यार मैं कैसे भूल सकता हूँ उधो, कैसे भूल सकता हूँ उधो। आज वो जसोदा मैया मेरी याद कर रही होगी, तभी तो आज मुझे उनकी याद आ रही है। उधो ने कहा कन्हैया कैसी बातें कर रहे हो, अब कौन तुम्हें याद करता होगा, कितने वर्ष हो गई, सब भूल गए होंगे। नहीं नहीं उधो, आज वो मेरे को याद जरूर कर रहे होंगे, तब मुझे इनकी याद आ रही है उधो उधो। तुम एक काम करो, तुमने वृंदावन चले जाओ। अब वृंदावन जाकर के मेरी गोपियों को, जसोदा मैया को, राधा रानी को, ग्वाल वालों को समझा करके आ गया। आज उधो ने कहा कन्हैया कैसी बातें कर रहे हो, और मैं जाऊं वृंदावन, और मैं बृहस्पति का शिष्य उधो हूँ, और मैं वेदांती भाषा में बोलूंगा, वो अनपढ़ गोपियां ग्वाल वाल मेरी भाषा क्या समझेंगे। कन्हैया ने मन में सो हो उधो अपन को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा है ना, और मेरी गोपी ग्वालों को अनपढ़ समझ रहा है उधो। एक काम करना, ने एक सरल भाषा में बोलना, उनकी समझ में आ जाएगा। आज उधो ने कहा कन्हैया ठीक है आप कह रहे हो तो मैं चला जाऊंगा, पर सुनो कन्हैया मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, आज 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। आज कन्हैया ने मन में सोचा उधो ये तो तुम्हें वृंदावन जाकर के पता चलेगा कि 1 घंटे के बाद वापस आओगे कि 6 महीने के बाद वापस आओगे, वहां जाके पता चला। और ये उधो सुनो, मेरी काली कमरिया लेकर के जाओ तो ब्रजवासी ग्वाल वाल समझ जाएंगे एक कन्हैया का मित्र है, नहीं तुमसे कोई बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा। आज ब्रजवासी ग्वाल वालों को तो एक आस लगी है, वृंदावन वालों को, कि कन्हैया परसों की कह के गए हैं तो आज आ जाएंगे, हमारी याद आ रही हो तो। सुबह होता है, मथुरा के रास्ते में बैठ जाते हैं, दिन भर इंतजार करते हैं, शाम हो जाती है तब वापस जाते हैं। फिर कहते हैं जाकर भैया तिरु लाला कितना कठोर है गयो, परसों की कह के गयो आज भी वापस नहीं आए। सुबह हुआ, फिर मथुरे के रास्ते में जाकर के बैठ गए। आज उधो कन्हैया की काली कमरिया लेकर के, रथ लेकर के आज वृंदावन के लिए आ रहे हैं उधो वृंदावन। जिसे ग्वाल वाल मथुरे के रास्ते पर बैठे थे, ग्वाल वालों ने जैसे ही देखा कहा देखो भैया आज कन्हैया को हमारी याद आई है, आज कन्हैया करता आ रहा, देखो वो आ रहा, चलो भैया जल्दी उससे मिल लेते हैं। 5 वर्ष के ग्वाल वाल ने कहा मैं नहीं जाऊंगा उससे मिलने के लिए। क्यों? कि मैं उससे गुस्सा हूं। गुस्सा इसलिए हूं कि परसों की कह के गया, आज वर्षों के बाद वापस आ रहा है, मैं बोलूंगा नहीं उससे। जब मुझे मनाएगा, ज्यादा माफी मांगेगा मेरे से, तब उसको क्षमा करूंगा, तब उससे बात करूंगा, तब उससे बोलूंगा, तो बोलूंगा नहीं। आज ग्वाल वालों ने कहा भैया तू बेशक गुस्सा है जा, हम तो पहले उससे मिलेंगे और बात करके बाद में गुस्सा होगा। जैसे ग्वाल वाल जाने लगे, वो 5 वर्ष का ग्वाल वाल झाड़ियों में छुपता हुआ उन ग्वाल वालों से आगे पहुंच गया। जैसे पहुंचा, आज ग्वाल वाल विचार करने लगे कि इस रथ में हमारा कन्हैया ना है, यदि इस रथ में हमारा कन्हैया बैठो हो तो ना
तो इतनी देर तक वो रथ में बैठ ही ना सके। हमें दूर से देख लेता तो रथ से कूद करके और दौड़ करके हमसे गले से आकर के मिल लेता। हमारा कन्हैया नहीं है। रथ का पर्दा किनारे से किया तो उसमें कन्हैया नहीं, उसमें उद्धव बैठे। उद्धव ने कहा भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण। मैं उद्धव कन्हैया का मित्र हूँ, क्या मुझे जसोदा मैया के महल की रास्ता बताओगे? मुझे जसोदा मैया से गोपियों से मिलना है। आज ग्वाल वालों ने कहा उद्धव जसोदा मैया से और गोपियों से मिलने की रास्ता किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उद्धव ये पानी बह रहा है ना, ये पानी मत समझना, ये सारे गोपियों के ग्वाल वालों के आंखों के बहने वाले आंसू हैं। जिस पानी का यहाँ अंत समझना, बस समझ लें वहीं जसोदा मैया का महल है, इसी के किनारे किनारे चले जाओ। उद्धव जैसे ही जसोदा मैया के महल पे जाकर के पहुंचे सज्जनों, रथ जाकर के खड़ा किया, पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया भैया रथ आया है वृंदावन से। तो उनको तो सबको एक आस लगी है कन्हैया परसों की कह के गए हैं, कन्हैया आ गए होंगे। सब गोपी ग्वाल वाल दौड़ पड़े, जसोदा मैया के महल पे जाके पहुंचे, देखा वहां उद्धव है। आज उद्धव ने कहा मैया मैं मथुरा से उद्धव आया हूं। गोपियों ने कहा उद्धव ने जोर से बोलो, मैया को सुनाई नहीं देता कानों से। जादन से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गए हैं ना, उस दिन से मैया की रो रो करके बुरी हालत हो गई है। रो रो करके मैया के कान कमजोर हो गए हैं, सुनाई नहीं देता, आंखों से मैया को दिखाई नहीं देता। उद्धव ने जोर से बोलो। उद्धव ने कहा मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ। जैसे कहा ना तुरंत मैया ने अरे भैया क्यों इतना जोर का हल्ला मचा रहे हो, मेरो लल्ला जग जाएगा लाला, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको अभी सुलाया है, पलने में सो रहा है, सवेरे से रो रहा था, कभी माखन मांग रहा था, कभी मिश्री मांग रहा था, कभी चंदा मामा मांग रहा था, सवेरे से उसने मुझे परेशान कर रखी थी और आज बड़ी मुश्किल से सुलाया है, जग जाएगा मेरा लाला, धीरे बोलो हल्ला मत मचाओ भैया। आज उद्धव ने कही भगवान ये मैया क्या कह रही है, मेरो लाला कन्हैया जग जाएगा, मैं तो कन्हैया को मथुरा छोड़ करके आया हूँ। उद्धव मैया ने उद्धव तुझे विश्वास नहीं है, चल चल तुझे दिखाती हूँ। आज मैया उद्धव का हाथ पकड़ करके और ले करके अंदर गई। जिस कमरे में कन्हैया सोते थे, जिस पलना में सोते थे, वहां लेकर के जाके पहुंची, देखा पलना सोना पड़ा है। उद्धव मैया कहने लगे उद्धव एक कमरा है, यही पलना है, इस पल्ले में अपने लाला को सुलाती थे उद्धव, ये पलना सोना हो गया उद्धव। उद्धव ये आंगन है जिस आंगन में मैं अपने लाला को गोदी में बैठा करके माखन खिलाती थी, माखन खिलाती। उद्धव ये आंगन सोना हो गया उद्धव। उद्धव ये आंगन एक घर मुझे खाने के लिए दौड़ता है उद्धव। उद्धव एक बात बताओ, मेरो लाला मथुरा में अच्छो है ना, मेरी याद करता है कि नहीं? उद्धव एक बात बताओ ना, मेरे लाला को कोई माखन खाने के लिए देता है कि नहीं? उससे कोई प्यार करता है कि नहीं? उद्धव बोल तो सही। आज उद्धव ने मन में विचार किया कि मैं जो मैया को सोच रहा था वो मैया वो नहीं है। आज उद्धव का ज्ञान खिसक गया। आज कहा मैया सुबह का सूर्य जब निकलेगा तब मैं कृष्ण बलराम को तुम्हारे पास लेकर के आ जाऊंगा। और मैया मैं राधा रानी से और गोपियों से मिलना चाहता हूँ। आज उद्धव गोपियों से राधा रानी से मिलने के लिए जा रहे हैं। हजारों गोपियां बैठी हैं, बीच में राधा रानी बैठी हैं। सज्जनों राधा रानी बैठी। आज उद्धव गोपियों की बातों को सुन रहे हैं छिप करके। आज एक गोपी कहने लगी राधा रानी आज कन्हैया मेरे सपने में आए, मेरे सपने में जब मैं यमुना जी पे पानी भरने के लिए गई तो पानी की मटकी उठा करके मेरे सिर पर रख दी थी, सिर पर।
और जैसे ही मैं सिर पे मटकी रख करके चलने लगी और मैंने मुड़ करके जैसे ही देखा तो मेरी आंखें खुल गई। मैं कन्हैया के दर्शन नहीं कर पाई। क्या राधा रानी कन्हैया आपके सपने में नहीं आते? एक गोपी ने कहा राधा रानी आज कन्हैया मेरे सपने में आए, मेरे घर पे माखन चुरा रहे थे और जैसे माखन चुरा रहे थे मैं पकड़ने के लिए दौड़ी, मेरी आंखें खुल गई, मैं कन्हैया को पकड़ नहीं पाई। क्या राधा रानी कन्हैया आपके सपने में नहीं आते? यदि आपके सपने में आते तो अपना सपना हमको भी सुनाओ। आज राधा रानी कहने लगी गोपियों आप बड़ी भाग्यवान हो कि स्वप्ने पश्यन्त्या कांतम धन्या सखियो सीता अस्माकं तुम गते कांते गता निद्रा पिबेरिणी। गोपियों आप बड़ी भाग्यवान हो, कम से कम सपने में कन्हैया के दर्शन कर लेती हो। जादन से कन्हैया, जादन से मेरे प्राण वल्लभ वृंदावन छोड़ करके मथुरा के लिए गए हैं ना, मेरी नींद उनके साथ चली गई। नींद आए तो सपना आए और नींद आए नहीं तो आए, सपना आए तो आए कहां से? आप तो बड़ी भाग्यवान हो, सपने में कन्हैया को दर्शन कर लेती है। वो तो इस बात को छुप करके सुन रहे थे पेड़ से, उधर ए भगवान जादन से कन्हैया गए हैं, उस दिन से राधा रानी सोई नहीं। तब तक एक भ्रमर आ गया, भौरा, काला काला भौरा आ गया और आज कई गोपियों के पैरों में आके गिरता है, कभी फूलों पे आकर के बैठता है। आज गोपियों ने जैसे भ्रमर को देखा, भौरा को, आज कहने लगी गोपियां ए भ्रमर तू हमारे पैरों में क्यों गिरता है? क्यों गिरता है तू? क्या रखा है हमारे पैरों में? मुझे ऐसा गोपियां कह रही हमें ऐसा लगता है कि तू भी कन्हैया का मित्र मालूम पड़ता है। तू भी काला है और एक वो भी काला है, वो भी काला है। हमसे परसों की कह करके गया था, बरसों बीत गई, आज तक वो वापस नहीं आया, वापस नहीं आया। गोपियां भ्रमर से कह रही हैं ए भ्रमर तुम्हारे पैरों में मत गिरो। आज गोपियां एक गोपी कह रही हैं कि काले से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। गोपियां कह रही हैं जितने काले होते हैं ना सब कपटी होते हैं, कपटी। एक गोपी ने कहा वो एक जन्म का कपटी थोड़े ही है, वो तो जन्म जन्मांतरों का कपटी है, जन्म जन्मांतरों का। उसका तो ये धंधा है ना, धंधा। गोपियां कह रही हैं और तू भी उनका मित्र मालूम पड़ता है, तुम भी काले हो। एक गोपी कह रही उसका एक जन्म का धंधा तो नहीं, वो जन्म जन्मांतरों का धंधा है। उसने जिससे प्रेम किया उसको धोखे के अलावा मिला क्या मिला धोखे के अलावा? देखिए मोर ध्वज में प्रेम किया, अपने बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, डोम के घर अपने आप को बेचना पड़ा, पत्नी और बच्चों को। राजा शिवरी ने प्रेम किया तो अपने शरीर को काट काट करके तराजू पर चढ़ाना पड़ा। और ये भ्रमर शूर्पणखा तो विवाह रचने के लिए, शादी करने के लिए आई थी और उसके नाक कान काट लिए। और ये भ्रमर और हमने उस काले कलूटे से प्रेम किया तो आज हम उसकी याद में रो रहे हैं, हम उसकी याद में रो रहे हैं। आज कह रहे हमें नहीं पता था कैसे प्रेम करने से इतना दुख उठाना पड़ता है, इतना कष्ट उठाना पड़ता है। गोपियां कह रही हैं कि यदि ये सो में जानती, गोपियां कह रही हमें नहीं पता था ऐसा प्रेम करने से दुख होता है। कि यदि ये सो में जानती प्रीति करे तुको नगर ढिरोरा पीटती प्रीति न करियो को। गोपियां कहने भैया
कभी कोई किसी से प्रेम मत करना, है ना, प्रेम मत करना किसी से। फिर कह रही है भ्रमर, हमारी जाकर के कन्हैया से शिकायत मत करना, कन्हैया कहीं भी रहे अच्छे रहे, उनकी खुशी हमारी खुशी है, हमारी शिकायत मत करना। फिर भ्रमर से क्षमा मांगती है। आज जैसे उदो ने सुना, उदो ने कहा गोपियों उसकी याद में क्यों रो रही हो आप? अरे अपना मन ब्रह्म में लगाओ, नारायण में लगाओ। और क्यों उसकी याद में रो रही हो? उसके हाथ नहीं होते, उसके पैर नहीं होते। आज गोपियां कह रहे हैं उधो मन न रहे 10-20, उधो हमारे पास 10-20 मन नहीं है। तुम किस बात की मन की बात कर रहे हो? हमारे पास एक मन है। उधो मन न रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब कारा देईस। उधो मन न रहे 10-20, उधो किस मन की बात कर रहे हो? हमारे 10-20 मन नहीं हमारे पास एक मन है, और वो भी मन हमने कन्हैया को दे दिया। सुनो उधो, क्या हम कन्हैया से मिलने के लिए रो रही हैं? नहीं, हम तो इसलिए रोती हैं एक कन्हैया कहीं भी रहो, अच्छे रहो। अये उधो, मथुरा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है वृंदावन से। हम चाहेंगे तो सुबह से शाम तक 10 बार मिलकर के आ सकते हैं। हम तो इसलिए रोती है कन्हैया कहीं भी रहो, अच्छे रहो। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है कि कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आठो याम उदो हमें कृष्ण से ही काम है। ए उधो, हम कृष्ण के अलावा किसी को चाह नहीं सकते। उधो, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम प्रेम की भाषा क्या समझोगे? उधो, ये तो प्रेम की बात है। उधो, ये बंदगी तेरे बस की नहीं है। आज गोपियां कह रही, उधो तुम प्रेम की भाषा नहीं समझ पाओगे। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ताली बजाकर हाथ लगाइए, जय हो। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरद के होते हैं सोते, यहाँ शरद के होते हैं सोते। की बात है उधो, बंदगी बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो। ताली की सेवा करें, प्रेम जगाइएगा।
मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। गौर में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदा बंदगी नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदा। ये तो प्रेम की बात है उदा, ये तो प्रेम की बात है उदा। बंदगी बंदगी नहीं है, बंदगी बंदगी नहीं है, बंदगी बंदगी नहीं है, बंदगी बंदगी नहीं है, बंदगी बंदगी नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे उधो। ये तो प्रेम की बात है कि उदो सुदो है चलो सुनी गोपिनी के बोल।